जीत आपसे बातचीत की है जीत जरधारी ने। आपके आकाशवाणी से संबंध रहे हैं। हाँ। और मैं समझता हूँ कि सन 38 में जो संबंध शुरू हुए थे जी। आज ही के दिन से आज 50 साल हो गए हैं। तो इन पूरे संबंधों का जायजा आप कैसे लेंगे? कैसे शुरुआत हुई थी? शुरुआत तो अजीब किस्म की हुई। वो ये हुआ कि हम कभी रेडियो प्रोग्राम ही नहीं करते थे, जानते नहीं थे रेडियो क्या है। यहाँ आए तो हम लोगों की आदत थी, राज दरबार में जाते थे तो हम लोगों को खाने का ठहरने का सब प्रबंध पहले से होता था। यहाँ आए तो हम लोग का भाई हम लोग को ठहरने की जगह, लेकिन साहब यहाँ ठहरने वाले का नहीं है। हम गवाह साहब हम लोग जहाँ जाते हैं हम लोगों को सब होता है कि नहीं साहब आप कहीं ठहर लीजिए, आप तो यहाँ वही टाइम से आइए। तो बड़ी मुश्किल में यहाँ पर एक आदमी चौकीदारी करते थे और कुछ माली थे, वो सब थे। उसमें एक अब्दुल्ला खान साहब थे। तो किसी ने कहा कि भाई अब्दुल्ला खान से कहो देखो ये, तो वो आए, उनसे बातचीत की। उनका भाई साहब इस वक्त इन टाइम हम लोग कहाँ जाएं, 10 बजे हमको रिहर्सल करना है और इस वक्त 8:30 बज गया है, अब हम कहाँ जाएं? उन्होंने कहा कि ये चाबी है, ये क्वार्टर है, अब सामान रखिए। सामान रखा और उसके बाद जनाब उस वक्त धोती कुर्ता पहन के आते थे जी। और धोती कुर्ता पहन के आए। आने के बाद जब हम लोग आए तो यहाँ स्टूडियो में जरा मजाक होने लगा। जितने साजिंदे थे उस जमाने के, सितार, तबला, हारमोनियम, सरंगी, अम्मा शहनाई बजेगी। अच्छा, ये सारे साजिंदे तो उम्र में आपसे बड़े होंगे ना? आप तो बिल्कुल नौजवान लड़के थे उस वक्त। हाँ, लेकिन वो तकरीबन कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ बराबर के, ऐसे बहुत से लोग थे, कुछ बुजुर्ग भी थे उसमें। तो नतीजे के तौर पर यह हुआ कि हम लोग समझ गए कि इनके तेवर ये हैं। तो भट्टाचार्य साहब ने, NR भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि बेटा सुनो, ये शहनाई जो तुम मजाक उड़ा रहे हो। तो उस वक्त हम लोग आए 10 बजे यहाँ, ये अब्दुल्ला खां के यहाँ से ठहर के आए कपड़ा पहन के। धर्मानंद तिवारी साहब थे, तो उन्होंने रिहर्सल हम लोगों का कहा, खान साहब हम कहा जी हाँ। तो हम दोनों भाई थे, हमारे बड़े भाई साहब थे। तो हमने कहा कि आप जो राग कहिए, जो ताल कहिए, कि नहीं आपकी जो मर्जी आए बजा लीजिए। उनका बेहतर है। तो हम लोगों ने टोड़ी बजाया और कुछ इस ढंग से टोड़ी बजी, उसका रियाज करके भी आए थे। रेडियो प्रोग्राम करना था, दिल में लगी थी। तो ऐसा अच्छे ढंग से हिसाब किताब जमा है कि जितने साजिंदे थे वो एक दूसरे का मुद्दे में, ये शहनाई बज रही, अम्मा शहनाई यूं बजती है। वो तो लखनऊ समझा था उन्होंने जी, ये शहनाई। उसके बाद जब खत्म हुआ तो धर्मानंद तिवारी जी ने कहा कि खां साहब मैं आपका क्या ऑडिशन दूंगा। हम कहा नहीं तिवारी जी, अगर आपकी मर्जी हो कुछ फरमाइश करें। नहीं खां साहब। फिर उसके बाद हमारा आइटम शुरू हुआ। नतीजा ये हुआ कि उस जमाने में सुबह आइटम नहीं होता था जी, शाम ही शाम होता था। तो शाम को भी 5-6 आइटम होते थे, 15 मिनट के, 7 मिनट के, 8 मिनट के, ऐसे होते थे। प्रोग्राम किया। अब जो प्रोग्राम हुआ तो उसमें एडवानी साहब का जमाना था। वो आए और आने के बाद 2 आइटम कर चुके थे। तीसरे आइटम में वो जबान निकाल के दांत से दबा के और खत्म हुआ तो कहते जाने कैसी शहनाई बजाते भाई, ये जाने कैसी। तो मैं समझा कि शायद कुछ इनको नागवार लगा है। तो जब वो चले गए तो हमने भट्टाचार्य साहब से पूछा कि भाई ये स्टेशन डायरेक्टर है, ये क्या कह रहे थे हमारे बारे में? कह खान साहब ऐसी तो तारीफ ही किसी की नहीं किया उन्होंने। उनका मतलब ये था कि जाने कैसी शहनाई बजाती, आज तक तो हमने सुना ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि फिर उसी वक्त 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हमसे कराया गया। अच्छा, खान साहब से 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और उसके बाद हम जब आते थे अब्दुल्ला खां के यहाँ, जब आते थे अब्दुल्ला खां के यहाँ। अब वहां पर यह हालत हो गई कि अब्दुल्ला खां है, गौरी दत्त है, लक्ष्मी दत्त है, शाहिद हसन है, अब्दुल्ला, इस सब से ऐसी याद अल्लाह हो गई कि अब हमको कोई ना होटल ना किसी का घर मकान पसंद है, बस वही चलो वहीं। और यहाँ पर यह हालत थी कि जब हम बनारस से चलते थे खत लिख देते थे कि मैं आ रहा हूँ। और जब यहाँ आए हैं तो हमारा वो 21 से आ रहे हैं स्टेशन से, और अभी गेट पर है, जब भी सब चिल्ला रहे हैं सब आ गए आ गए आ गए, हमारे सब सपेरे वाले आ गए और हम लोग भी हंस रहे, मजा ले रहे हैं, दोस्ती हो गई थी। जी। और यहाँ आने के बाद साहब वो प्रोग्राम उस जमाने का प्रोग्राम हुआ है। सही बात तो ये भी है कि अपनी जान लड़ा देते थे हम लोग उस प्रोग्रामों में। तो सन 38 से आपकी शुरुआत? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, उस जमाने में कितने प्रोग्राम को मिलते थे? पहले तो महीने का एक प्रोग्राम जी, लेकिन जब ये देखा इन दोनों की ऐसी, तो उस जमाने में वो हसीब साहब थे और भट्टाचार्य साहब थे। इन लोगों से कहा कि भाई कुछ ऐसा कर लो कि हमारा प्रोग्राम जरा, तो उन्होंने उसका उस जमाने में वीक चलती थी, यानी एक महीने में पहली तीसरी जी, फिर उसके बाद 13-15, फिर उसके बाद 27 और 29, तो ऐसे बना देते थे प्रोग्राम हमारा। तो एक महीने में 3 दफे हो जाता था प्रोग्राम, और हम बनारस से आते थे प्रोग्राम। मेरी जानकारी ये है खान साहब कि उस वक्त इतने ज्यादा प्रोग्राम किसी को नहीं मिलते थे जितने आपको। हाँ हाँ,
उसकी वजह भी ये थी ना कि उन्होंने देखा कि यार ये शहनाई तो इस किस्म की है कि कहीं भी नहीं है, हिंदुस्तान भर में कहीं ऐसी सुनाई, तो क्यों ना इसको चांस दिया जाए। और उसके बाद एक और ऐसा टाइम आया, एक साल भर तकरीबन गए थे कि एडवाणी साहब ने कहा कि इसको मुलाजिम कर दो। तो उस जमाने में 700 रुपया, जैसा सुना था याद नहीं है, 700 रुपया असिस्टेंट डायरेक्टर की तनख्वाह थी। तो हमने कहा कि साहब हमको तो 1000 रुपया मिलना चाहिए। तो किसी ने कहा कि अरे स्टेशन डायरेक्टर भी, हम कहा भाई स्टेशन डायरेक्टर से ज्यादा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि हम जब यहां तनख्वाह लेंगे तो हमको रोज ड्यूटी देना, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। ड्यूटी वाले हम आदमी नहीं है, हम आजाद आदमी, जब मूड आया तो आए, नहीं तो नहीं आए। इसलिए हमको करना नहीं था नौकरी, और नौकरी नहीं किया, बराबर रेडियो। और उस जमाने से फिर ऐसा हुआ कि यहां से सुन सुन के बहुत से रेडियो वालों ने बुलाया, दिल्ली बुलाया, फिर लाहौर भेजे गए, फिर तो चला प्रोग्राम, पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम किया। अच्छा खान साहब, अभी आपने कहा कि प्रोग्राम उस जमाने में होते थे, जी आप आज भी कर रहे हैं। हाँ? तो क्या कुछ आज के प्रोग्रामों में आपको कमी लगती है बमुकाबले उस वक्त के? नहीं, उस वक्त ये था ना कि अव्वल तो शहनाई ऐसी राइज नहीं थी, शहनाई तो हर जगह बैठती पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन उस वक्त हम लोग इस हिसाब से भी चलते थे कि भाई कम से कम जो दुनिया की ये समझ में कि गायकी है, तंट है, ये सभी है, लेकिन शहनाई देखो क्या है, ये तो मामूली सा साज है, लेकिन इसमें क्या मजा आता है, उस हिसाब से हम लोग चलते थे। अब वो जो हमारे रिकॉर्ड हो गए हैं, टेप कर लिया है लोगों ने, उसकी सब कॉपी करके और खूब मजे में रियाज करके और आते हैं, लेकिन वो रूह कहां से लाएं, सवाल तो ये है। अच्छा खान साहब, एक बात बताइए। हाँ। कि आपके जमाने में और भी गाने वाले थे, आपको कुछ नाम याद है उनके जो बहुत अच्छा गाते बजाते थे आपके वक्तों में? हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़े से तो याद है हमें। जैसे अल्लादिया खान साहब थे, फैयाज खान साहब थे, अब्दुल करीम खान साहब थे, बहरे बुआ थे, कपिलेश्वरी बुआ थे, ओंकार नाथ जी थे, विनायक राव पटवर्धन जी थे, केसरबाई थी, रोशन आरा बेगम, और ये हीराबाई और गंगोबाई, ये सब उस जमाने में। फिर उसके बाद का नंबर इधर लगता था, वो रसूलन बाई थी, बेगम अख्तर थी, सिद्धेश्वरी देवी थी, सभी आप। अच्छा, उस जमाने में अक्सर गाने वालों में आपस में एक दूसरे में होड़ हुआ करती थी कभी कभी, तो आपको भी कभी झेलना पड़ा इस तरह से? नहीं, वो देखिए बात यह है कि ये हमको पसंद नहीं है, हम उस मेल के आदमी हैं। बफर्स माल आजकल जैसे डुएट चलता है जी, एक दो कलाकार को बैठा देगा, जरा देखो, तो हम ये कहते हैं कि ये इसका एक तरीका होता है, राग रंग होता है, राग रंग और एक राग जंग। तो डुएट में जंग देखना है आपको, तो वो तबला भी है और सितार भी है, कोई लड़ाई, हमको वो मजा नहीं आता। हम तो वो लगाना चाहते हैं उसके अंदर सुर कि जो तारीफ करने में तालियां बजाने वो खामोश हो जाएं और मोहबे हैरत हो जाए कि यार क्या मजा आ रहा है, बल्कि कोई बात करता हो तो डिस्टर्ब मालूम। तो उस जमाने में ये सब होता था। और अब भी हमारी आदत ये है कि हम अव्वल तो डुएट करते नहीं, और अगर कहीं इत्तेफाक ऐसा हो गया तो हम वो राग जंग वाली चीज नहीं लेके चलते, एक गुलदस्ता सजते हैं, एक फूल तुम लिया के लगाओ, एक फूल हम लिया के लगा लें। यानी आपका जुगलबंदी का तरीका ये है कि कुछ आपने कुछ हमने कहा, पूरी बात बनी, मजा हो जाता है, खुशहाली पैदा होती है, कोई बात नहीं। और बजाने के बाद खूब मजे में एक दूसरे से गले गले मिलते हैं। अच्छा खान साहब, 50 साल के जो पूरे ताल्लुकात पर आज आप नजर डालते हैं तो आपको कैसे लगते हैं? खुशगवार रहे? कभी कभी कोई ऐसी बात भी तो हुई होगी जो आपको ना खुशगवार लगी हो? नहीं, होता है ना। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब क्या बताएं, जरा सा है तो उसी बात भी ऐसी है ना, एक बात सुरीली होती, एक बात बेसुरी होती जी। तो अगर बेसुरी बात हो रही है तो काहे को पसंद आएगी? वो तो हम लोग पसंद नहीं करने का, और हाँ हाँ जी हाँ करके अलग हो जाएंगे, लेकिन यार कूड़ा आदमी है, इसको पता नहीं कुछ। तो पूरे ताल्लुकात आपके आकाशवाणी के साथ बड़े खुशगवार रहे? अरे वाह वाह वाह, लखनऊ बस अब क्या बताएं, ये आप देखते हैं लान बना है ना जी, इसमें हम किसी जमाने में कबड्डी खेलते थे। कबड्डी? और आप रात? अरे कबड्डी, अरे सवाल ये पैदा होता है, गाने बजाने वाला खाली ये थोड़ी कि सितार बजा लिया गा लिया, अरे बड़े मनचले होते हैं वो, उनको आप देखें तो कुश्तीबाज होते हैं, लकड़ीबाज होते हैं, बड़ा मजा लेते हैं वो। हाँ, पिछले जमाने के जितने बड़े गाने वाले थे, और देखिए ना, गाना बजाना संगीत और कुश्ती बराबर की जोड़, हमारे मामू कहते थे ये बराबर की जोड़ है, कुश्ती और संगीत बराबर की जोड़ है। कुश्ती वाले को क्या करना है, डर बैठक लगाएगा, मेहनत करेगा, ग़िज़ा खाएगा, हर बुरे फेल से बचेगा, और ऐसी चीज नहीं लेगा, वही संगीत है बिल्कुल। इसको भी साधना करना है और रियाज करना है, अच्छी ग़िज़ा खाना है, हर बुरे कामों से हर तरफ से बच जाना चाहिए।
तो जाके तो हमारे मामू कहते दोनों की जोड़ बराबर है। और इबादत में कहते थे कि कोई मजहब का हो, मंदिर जाए, गिरजा जाए, मस्जिद जाए, इबादत ही तो करेगा। तो ये संगीत भी इबादत है। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है खान साहब कि आप बड़े बड़े पैसे वाले प्रोग्राम छोड़ देते हैं। अगर आपको आकाशवाणी से कोई प्रोग्राम आए तो आकाशवाणी को आप तरजीह देते हैं और कीमती प्रोग्राम अक्सर छोड़ देते हैं। आप ऐसा क्यों? हाँ, हमने किया है, ऐसा भी किया है। लेकिन क्यों? वो जमाना कुछ और था। उस जमाने में जो आकाशवाणी से हमें पैसे मिलते थे वो बहरहाल गनीमत थे, थोड़ा कम सही। अब बहुत फर्क हो गया है। अब फर्ज कीजिए कि हमको 40-45 हजार रुपया कहीं मिला तो आकाशवाणी 4,000-5,000 दे, तो कितना फर्क हो गया। तो मजबूर होकर इंसान क्या करेगा। अगर आज आकाशवाणी भी हम लोगों को जो हम बाहर पैदा करते हैं उसका आधा पैसा भी दे तो अभी भी हम कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ने वाले। नहीं, लेकिन आप तो आते हैं आकाशवाणी पर बावजूद इसके। नहीं, यहाँ जो आए हैं आपको मालूम होना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी याद हमको खींच के ले आई है कि यार यही लखनऊ है जहां से हम आगे बढ़े हैं और आज इसका दिन मनाया जा रहा है 50 साल। तो चाहे कुछ भी सही, चलो भाई हम भी बढ़ोतरी में वहां भी पहुंच जाएं और मजा लेने जरा। संगीत वाला तो कभी बूढ़ा नहीं होता साहब, हम कैसे माने कि आपकी बढ़ोतरी है, क्योंकि आपकी तो जो रियाज आया है, बजाने में जो जवानी है अभी तक और लगातार मतलब खिल रही है, उसको तो मैं बढ़ोतरी मानने में। देखिए एक बात बताएं, ये जरूर है, लोग कहते हैं बुढ़ा नहीं होता, बल्कि और ज्यादा तासीर पैदा हो जाती है, शक्ति जिसको कहते हैं। जब दुआएं मिलती है बुजुर्गों की तो दुआ काम करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि खाली जबान से कह दिया, नहीं, उसके असरात होते हैं। एक तरफ रियाज, दूसरी तरफ नमाज पढ़े, उस मालिक को याद करें, तीसरी तरफ बुजुर्गों की दुआएं हैं, तो आगे बढ़ेगा। इसमें लोग कहते हैं बुढ़ा देखने में है, काम उसका वही होगा, काम में फर्क नहीं आएगा। पिछले 50 सालों में, 50 साल पहले तो आपकी आवाज लोगों ने रेडियो से, आकाशवाणी से, इस इलाके ने, पूरे देश ने सुनी। उसके बाद तो आप दुनिया के बड़े बड़े शहरों में गए, बड़ी बड़ी महफिलों में आपकी शहनाई की आवाज लोगों ने सुनी। इस पूरे सफर पर जब आप निगाह डालते हैं तो आपको आज सुकून महसूस होता है, लगता है कि आपने कुछ हासिल किया है या कुछ है जो बाकी है हासिल करने को? नहीं, हासिल ये ऐसी चीज है कि अब क्या बताएं आपको। अब हमको पता चला सुर कैसे लगता है 50 साल बाद। जी, सुर लगने में क्या बात होनी चाहिए, तो उसके लिए जरा ताकत और जरा टाइम चाहिए। और ये दुनिया का दस्तूर है कि जब इंसान बुढ़ा होता है, और वो सभी लोग चलते टाइम आया चले गए, तो अब हमारे ये समझ में आया कि संगीत और सुर, संगीत तो है, ये सबको जानता है, सुर देवता जो है वो कैसे मनाए जाएंगे और उनमें क्या कैफियत होगी, और वो सुर ज्यादा पसंद है मुझे। एक तो ये है कि अस्थाई, अंतरा, संचाई, भोग सब कह के जा रहे हैं, ताल मात्रे, खूब तालियां बज रही, वाह 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 वाह। एक तरफ तो वाह वाह है और एक तरफ एक दाद होती है हाय। तो वाह वाह और हाय में बहुत फर्क है। हाय कब होगी कि जब चलेगा थोड़ी देर, तो कुछ देर के बाद पब्लिक पर इतना असर पड़ जाएगा बात करना भूल जाएगा। अक्सर आपके आलाप में यही जादू है, जब कभी आपने दिल से बजाया है। अभी खान साहब, मैंने देखा कि आप जब बजाने बैठते हैं तो कुछ लोग जैसे बड़े वो थोड़ी देर पहले ताम झाम नखरे वगैरह करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि आप जब भी आते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, आपने शहनाई उठाई, ठीक हुए और एकदम एक सही सुर शुरू हो जाते हैं। ये रियाज है आपका, ये इतनी लंबी जो आपकी संगीत यात्रा रही है उसकी वजह से जो महारत हासिल हुई है? रियाज तो है ही है, रियाज तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। बालाजी मंदिर में हमारे मामू ने 18 बरस रियाज किया, तो हमने वहां 3-3.5 बरस बराबर रियाज किया, तो कुछ तो है ना। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हम रियाज करते हैं, लेकिन बैठने के बाद किसी को पता नहीं है। हम सिर्फ आधा मिनट शुरू करने से पहले जरा अपने गुरुओं को सुमिर लेता हूं और वो बाबा को याद करता हूं जिनकी दुआएं हैं, बस इसके बाद शुरू हो गए, फिर तो कोई फिक्र नहीं। संगीत साधक के लिए गुरु महत्वपूर्ण होता है और साधना। अब क्या बतावे, आपका जमाना तो बड़ा बेढब है, वरना असल यही है, असल है यही कि गुरु की पैरवी, गुरु का कदम चूमना और उनसे दुआ लेना, असल वही है। गुरु की बद्दुआ जो पड़ गई खराब हो गया, गुरु की दुआ लग गई तो आगे बढ़ गया। एक ऐसा वाकया है, हम नाम नहीं देंगे, गुरु थे वो
उनसे कुछ याद किया था, लेकिन बाद में आके जब खूब तगड़े तैयार हुए, आगे बढ़ गए, तो उनकी निगाह में गुरु कुछ नहीं थे। वो खाली गुरु ने जब देखा कि यह हालत इसके, खाली कह दिया था थू, बस यूं कहता थू। कुछ दिन के बाद हालत दूसरी हो गई, गाना भी गया और हाथ फैला दिया लोगों के आगे, या अल्लाह तौबा, बस हम क्या बताएं। तो ये होता है, गुरु का पैर तो दबाना पड़ेगा और गुरु से आशीर्वाद लेना पड़ेगा, और जब आशीर्वाद मिल गया तो एक दौलत है आपके पास जो खर्च होने की नहीं है, उसको जितना चाहे खर्च करना वो बढ़ती जाएगी, खर्च नहीं हो। अच्छा, इधर लोगों को मैंने देखा है कि वो कभी किसी गुरु से सीखते हैं, कभी किसी गुरु से सीखते हैं। आपका क्या ख्याल है, एक ही गुरु से सीखना? नहीं, ऐसा नहीं, किसी से भी सीखे, एक जर्रा बराबर सीखे, लेकिन फिर उसना मान रखे कि हाँ इतनी चीज हमने फलां से ली है। बेईमानी न करे कि हमारे बाप ने बताया, हमारे दादा ने बताया, वो गलत है, वो हम नहीं मानेंगे। अगर उसने याद किए, हुक्म तो ये है, हमारे उस्ताद ये कहते थे, सीखना तो दरकिनार, सीखना तो है ही है, सीखा तो है ही है, वो हक हो गया। लेकिन अगर तुमने किसी का सुन के भी नकल किया है और उसमें तारीफ मिल रही, तो सांस छोड़ कर कह देना इतना टुकड़ा मैं फलाने से सुना है, ये है असल में। लेकिन कोई नहीं करता, माफ कीजिएगा, हमने खूब गौर कर लिया, नकल करते हैं ना किसी दूसरे का, तो उसमें क्या होता है, पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन आंखों पर पर्दा पड़ जाएगा, वो सुर में तासीर नहीं होगी। आप आज के जो नौजवान गायक और वादक हैं जी, उनको मतलब अब ये कहना तो मुश्किल है कि आप उनको क्या सलाह देंगे, लेकिन उनको क्या करना चाहिए? उनको कुछ नहीं करना है, मामूली सी बात है। अब क्या बतावें, एक बात आ गई तो लीजिए कह देता हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। सुर सच्चा है ना, सच्ची बात है ना, सुर के अंदर जब डूबेगा करेगा तो ईश्वर दिखाई देता है, लोग कहते हैं, है सही है। हमारे मामू कहते हैं इसका एक अमल है, इसका एक जोग है। क्या है? मामूली सा है लेकिन कर नहीं सकता आदमी, वो ये भी कहते थे। हमको कहते थे कि अच्छा एक दिन तुम झूठ न बोलना, झूठ न बोलना, कोई चीज भी सही। हमारे पास 2 रुपया है, एक आदमी कहता है हाँ साहब 1 रुपए की जरूरत है, हम कह रहे हैं नहीं है, वो झूठ हो गया, हम जा झूठ हो गया। यानी मतलब है कि सुबह से लेकर जिस वक्त से उठा है वो और रात के सोते वक्त तक एक लफ्ज भी कहीं झूठ ना बोले, ये हमारे गुरु कहते थे। कहीं ऐसे ही तुम एक दिन निकाल ले गए, 1 हफ्ता निकाल ले गए, 1 महीना निकाल ले गए, 1 साल निकाल ले गए, कतई झूठ नहीं बोला, तो वो कहते थे जिस वक्त तुम झूठ बोल दोगे वो भी सच हो जाएगा, वो भी सच हो जाएगा। क्या मतलब निकला? उसका मतलब यह निकलता है जब हमारी जबान से हर वक्त सच है सच है सच है सच है, तो साज बजाइए, गाना गाइए, वो भी सच्चा बोलेगा, उसमें गलत नहीं आएगा। आपको अपने शहर से बड़ा लगाव है खान साहब जी। एक जगह आपने एक भेंटवार्ता में कहा था, शायद अमेरिका के किसी शहर में आपसे पूछा गया था कि क्या आप यहाँ बसना पसंद करेंगे, तो आपने 1 मिनट के बाद हंसकर यह कहा था कि अगर तुम बनारस यहाँ बसा दो तो हम यहीं रहेंगे। नहीं, उसकी वजह यह थी, उसने कहा कि इतना बड़ा कलाकार हिंदुस्तान का है और इसको यहाँ रख लेना चाहिए, तो उनके यहाँ पैसे की कमी तो है नहीं, लो $। तो उसका बड़ा भारी आदमी, बहुत बड़ा पैसे वाला, उसने कहा हाँ साहब आप यहाँ रहिए। हम कहा भाई हम कैसे रहेंगे, हम अकेले तो है नहीं, हमारे साथ ग्रुप है, तुम हाँ साहब उनको भी लेकर रहिए। हम कहा खाली वही थोड़ी है, उनके घर के लोग हैं, एक आदमी के साथ 8-8, 10-10 आदमी हैं, फिर कितने होंगे, उस सबको ले आइए, आप यहाँ रहिए, स्कूल है, आप यहाँ बताइए। तब हमारे साथ में जो हमारे तर्जुमान थे, सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि भाई साहब अब तो कोई जगह नहीं है। हम कहा हम संगीत वाले हैं, हम अभी भी जगह निकालेंगे। तो क्या जगह निकालेंगे, अब तो सब कह रहा है डॉलर लीजिए, मोटर लीजिए, मकान लीजिए, नौकर लीजिए, हम सब आपको देते हैं, फिर आप क्या करेंगे। हम कहा सुनो, हम कहा हाँ साहब बिल्कुल, हमारे हजारों आदमी हो जाएंगे, ग्रुप के आदमी को मिला के सबको। लेकिन एक बात है कि क्या हम कहा देखिए मैं वो आदमी हूं कि जब हिंदुस्तान में घूमता हूं, बंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, तो हमको बनारस दिखाई देता है, और जब हम हिंदुस्तान से बाहर आते हैं, अब हम अमेरिका में आए हैं, लंदन जाएंगे, फ्रांस, जर्मनी, तो हमको हिंदुस्तान दिखाई देगा। लेकिन हाँ हम कहा तो आप अमेरिका में बनारस बना दीजिए, वैसे ही शिवाला, वैसे ही सीढ़ी, वैसे ही गंगा, हम यहीं रहेंगे। कहीं नहीं, कहते हैं नो, तो हम कहा इधर भी नो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। आपकी शहनाई जब कभी सुनी जाती है कहीं भी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने हजारों साल के पिछले अतीत में पहुंच गए जी। आपको ये भी कहा जाता है कि आपने नए जीवन की शुरुआत पर जो मंगल वाद्य बजाया जाता था उसको आपने शास्त्रीय दर्जा दे दिया। ये इतनी बड़ी सिद्धि, इतनी बड़ी महारत, इसके पाने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या शेष रह गया? लुत्फ की बात है, जरा बनारसी ढंग में भी बोल सकते हैं।
आवा भैया तने बैठा, देखा गुरु लोग का कहत रहलन, जरा सुन ला का हो तने यहाँ आवा, देखा का कहत हवन। उसमें एक बात थी, ये जितनी भी चीजें हैं इस सब असर वही हम जो पहले कहा है, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, मजार शरीफ जाओ, वहां जाके कुछ सिद्धि करो, वहां से मिलेगा। तो ये सब हुआ है हमारे साथ, और हुआ है ये हमारे साथ, हमारे गुरु के साथ ये सब हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह खान साहब। आपके सबको हमारा नमस्कार कबूल हो। ये है रागम 24 घंटे 7 दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। ये था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे थे जीत जरधारी। और आइए